नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। आज लेंगे एक प्रश्न, और प्रश्न जो हम लेते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत से लोगों के साथ समस्या रहती होगी, तो प्रश्नों को आप ध्यान से सुना करें। हो सकता है कि आप भी उस समस्या से गुजर रहे हों और उसमें आपको आपका समाधान मिल जाए। और बात करेंगे आज एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर जिसको लेकर लोगों में बहुत भ्रांति बनी रहती है, बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, और वह विषय है पितृदोष। बहुत प्रभावशाली है। कई बार लोगों का तर्क रहता है कि यह होता भी है कि नहीं होता है, तो आज उस पर पूरी तरह से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। पितृदोष के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आज। पितृदोष को लेकर एक तर्क यह चलता है लोगों का कि पितरों का प्रभाव मेरे ऊपर क्यों आएगा। बहुत से लोगों से मैं यह प्रश्न सुनता हूं अक्सर कि पितरों का प्रभाव मेरे ऊपर क्यों आएगा, मैंने ऐसा क्या किया है, तो उनके किसी कर्म का मुझे क्यों कोई परिणाम मिलेगा। देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं विज्ञान की बुराई नहीं करता, विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, और विज्ञान नहीं होता तो आज हम इतनी प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन हर चीज का समाधान हर चीज में नहीं है। आप जहां, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आपको बताऊं तो बहुत से ऐसे रोग हैं जो आपके अपने पूर्वजों से आपको मिलते हैं। आपकी नानी को यदि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या ब्लड शुगर की समस्या है, तो वह समस्या आपके अंदर आने की प्रबल संभावना होती है। आपके दादा या परदादा को कोई रोग था, बाल्डनेस है, आर्थराइटिस है, ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन की समस्या है, ऐसे बहुत से ना जाने कितने रोग हैं जो आपको अपने पितरों से मिलते हैं, पूर्वजों से मिलते हैं, चाहे वह आपकी माता के पक्ष के हों या आपके पिता के पक्ष को हों। अब सवाल ये उठता है कि जब रोग डीएनए के माध्यम से आ सकते हैं, तो क्या कर्म नहीं आ सकता? इस प्रश्न को सोचना होगा आपको। कर्म सूक्ष्म है और अभी सूक्ष्म चीजों को मापने का कोई सिस्टम नहीं बन पाया है, लेकिन यह तय है कि कर्मों का प्रभाव पड़ता है। यदि कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता हमारे पूर्वजों का, तो फिर पाप, पुण्य, सुख, दुख, जन्म, जन्मांतर, ये सारी चीजें निरर्थक हो जाएंगी। और चूंकि सुख दुख है, पाप पुण्य है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है, हमारा धर्म उसे मानता है, इसलिए पूर्वजों के किए हुए कर्मों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। अब इसमें किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, कैसे जाने, लक्षण क्या है पितृदोष के, और क्या उसके लिए करना चाहिए, इस पर करेंगे विस्तार पूर्वक बात। लेकिन कुछ राशियों का हाल पहले जान लेते हैं। मेष वालों के लिए मान सम्मान बढ़ा रहेगा। कार्य व्यापार में उन्नति का योग है। किसी भी प्रकार का जोखिम आज आप ना लें। एक बात अच्छी है कि आत्मविश्वास आज आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो पारिवारिक सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। कार्य व्यापार में उत्साहजनक उन्नति का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। मिथुन वालों की बात करूं तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। वहां से कुछ समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। आर्थिक परेशानी यदि कोई है तो उससे आप निराश ना हो, धैर्य बनाए रखें, और हाँ, व्यसन से बहुत दूर रहें आप। कर्क वालों की बात करूं तो कार्यों में मनचाहे परिणाम आज आपको मिलेंगे। प्रभावशाली वाणी आपकी रहेगी, जिसके कारण आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। कार्य क्षेत्र का आज विस्तार हो सकेगा। पितृदोष के ऊपर आज मैं चर्चा कर रहा हूं, और बताना चाहूंगा आपको कि कुंडली में तो इसका योग बनता है। तो जो विद्वान हैं ज्योतिषी, वह कुंडली के माध्यम से पकड़ लेते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। लेकिन पितृदोष के लक्षण भी होते हैं। लक्षणों के कारण भी आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव है या नहीं, या आपके परिवार में पितृदोष का प्रभाव है कि नहीं है। आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे योग क्यों न बने, लेकिन यदि पितृदोष का प्रभाव है तो जीवन अत्यंत संघर्षमय हो जाता है। पितृदोष केवल नाम तो इसका पितृ होता है, पितृ का मतलब ही होता है पिता, यानी पिता के, आपके पिता के तरफ के पूर्वज। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पितृदोष जो है वह माता की तरफ से भी आ सकता है,
आपके अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण भी आ सकता है और किसी तीसरे के कारण भी आ सकता है। इसके ऊपर करूंगा चर्चा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षणों के बारे में कि पितृदोष यदि है तो उसके लक्षणों को आप कैसे जानें। यदि धन हानि बार बार हो रही हो, एक बार नहीं बार बार हो रही हो, तो आप समझिए कि पितृदोष कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है आपको। अनावश्यक के विवाद होते हों, बिना वजह किसी न किसी से विवाद, क्लेश, कोर्ट कचहरी के मामले यदि लगातार हो रहे हैं तो समझिए कि पितृदोष का प्रभाव है। घर में कभी भी कोई शुभ कार्य होने वाला हो और परिवार के जो सदस्य हैं उनमें यदि विवाद होता हो, क्लेश होता हो, मानसिक अशांति होती हो, झगड़ा होता हो, तो समझिए कि पितृदोष का प्रभाव है। संतान जो है वह देर से उत्पन्न हो या संतान नहीं उत्पन्न हो, बहुत बड़ा इसका कारक है पितृदोष। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि घर में एक या दो या कभी कभी देखा जाता है कि बहन को भी संतान नहीं हो रहा, बच्चे को, भाई को भी संतान नहीं आगे हो रही, तो इस प्रकार की यदि समस्या बढ़ रही है तो आप समझिए कि पूरा परिवार पितृदोष के प्रभाव में है। शुभ कार्यों में विलंब होता है, जल्दी विवाह शादी या कोई अच्छा कार्य उस घर परिवार में नहीं हो पाता। पितृदोष यदि होगा तो अचानक दुर्घटना घटना का योग बनता है। नौकरी या व्यापार में बार बार असफलता मिलती रहती है, जिसके कारण बहुत परेशानी उत्पन्न होती है। इसके अलावा कई बार यह अगर बहुत घातक है कुंडली में पितृदोष, तो अकाल मृत्यु का भी खतरा बनाता है या घातक हथियार या हिंसक जंतुओं से भी हानि होने का योग बनाता है और अग्नि से भी हानि का योग बनता है। तो इस प्रकार आप लक्षणों से भी जान सकते हैं कि आपके घर में या आपके साथ पितृदोष का प्रभाव है या नहीं है। और भी बात करेंगे पितृदोष के ऊपर, लेकिन समय हो चुका है कि आज का एक प्रश्न लूं। और यह प्रश्न भेजा है अंकिता जी ने अपनी बहन निकिता के लिए। यह पूछ रही हैं कि उसकी पढ़ाई, वह MBBS कर रही है और 2-3 बार एग्जाम दिया लेकिन बार बार असफल हो जाती हैं। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, स्वभाव भी बदल गया है, बहुत क्रोध करती हैं। ग्रहों का प्रभाव क्या है, कैसे है और यह कब तक रहेगा? तो अंकिता जी, जो आपने अपनी बहन निकिता के लिए प्रश्न पूछा है और जो विवरण दिया है उसके अनुसार इनकी जो कुंडली बन रही है, यह बन रही है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वृश्चिक राशि वाले 7.5 के बुरी तरह से प्रभाव में हैं। उसके साथ साथ इनके लिए अभी देखा जाए तो इनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति भी है एक साथ शरीर के ऊपर। अभी के 10वें भाव में वर्तमान में राहु बैठा हुआ है और केतु आपके 4th भाव में है। शुक्र की दशा और शुक्र की ही अंतरदशा चल रही है। वृश्चिक वालों के लिए शुक्र बहुत योगकारी ग्रह नहीं है, बल्कि अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। और जो इनके क्रोध का सबसे बड़ा कारण है वह शनि की इनकी राशि भी है और लग्न भी है, तो वह उपस्थित है इनके लग्न के ऊपर, जिसके कारण इनके अंदर बहुत उत्तेजना, बहुत एग्रेशन, मन नहीं लगना किसी भी चीज में। इनको रात में नींद भी ठीक से नहीं आती होगी, आप पूछिएगा, बहुत बेचैन मन रहता है, ऐसे लोगों को नींद नहीं आती पूरी तरह से। तो इसके प्रभाव में यह है। जनवरी के बाद ही इनको कुछ राहत मिलेगी जब शनि अपना राशि परिवर्तित करेगा। उपाय के रूप में मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले कर्म पर ध्यान दें। ऐसे लोगों को, चाहे जो लोग भी इस तरह के प्रभाव में है इस समय, वो रात के समय गरिष्ठ चीजों का बिल्कुल भोजन करना त्याग दें, नहीं प्रयोग में करें गरिष्ठ चीजों का। उसके अलावा आप गर्म चीजों को भी कम से कम खाएं, अधिक से अधिक पानी पिया करें, थोड़ा योग किया करें और भगवान शिव की उपासना किया करें। भगवान शिव का उपासना का मतलब बहुत अधिक नहीं, एक कपूर जला के 2 मिनट बैठ जाइए। शनि के प्रभाव के लिए, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए इससे बेहतर कोई उपचार नहीं है। तो आप भगवान शिव की थोड़ी पूजा करना शुरू कर दीजिए, रोज पूजा करिए और मन को शांत रखिए, थोड़ा योग करिए, उससे भी आपका मन शांत रहने लगेगा। और जनवरी के बाद जब शनि हटेंगे तो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। करेंगे और भी राशियों के बारे में बात तथा चर्चा को बढ़ाएंगे आगे पितृदोष के ऊपर, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे बाकी के राशियों के लिए। सिंह राशि वालों की आज बात करूं तो धार्मिक या किसी शुभ कार्य में आप
भाग ले सकते हैं। स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम का फल आज अच्छा मिलेगा आपको। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो पारिवारिक सुख में वृद्धि का योग बना हुआ है। आमदनी के स्थायी स्रोत बनेंगे। बुजुर्गों की सेवा करें और आलस्य का त्याग करें। तुला वालों की बात करूं तो प्रेम संबंधों में निजता बढ़ेगी, प्रगाढ़ता आएगी। किए हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। निर्णय लेने में विलंब नहीं करें, बल्कि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको शीघ्रता से लें। वृश्चिक वालों की बात करूं तो व्यापार में लाभ के कारण मानसिक प्रसन्नता और उत्साह में वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति में आज सुधार होगा। धनु वालों की बात करूं तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श कर लें, तभी आप कोई निर्णय लें। परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, अतः धैर्य से काम लेना होगा आज आपको। मकर वालों के लिए देखा जाए तो व्यवसाय में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से कुछ चिंता होगी। किसी भ्रम में आपको नहीं पड़ना है और अपने विवेक से आपको निर्णय लेना है। कुंभ वालों की बात करूं तो शुभ समाचार आज प्राप्त होने का योग है। आपकी कार्यशैली, आपके जो कार्य करने का तरीका है, उसकी आज प्रशंसा होगी। परिवार एवं मित्रों का सहयोग बना रहेगा। मीन वालों के लिए देखा जाए तो व्यापार में लाभ के साथ साथ आर्थिक निवेश बढ़ेगा। रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। मां के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। अब बात करूंगा अपने विषय पर, पितृ दोष जो है उसका क्या है कारण और कैसे उसको जाने कुंडली के द्वारा। अब बात करते हैं पितृ दोष के बारे में कि पितृ दोष का कारण क्या क्या होता है। सबसे पहला जो कारण होता है वह तो हमारे खुद का पूर्व जन्म का कार्य होता है कि हमने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार का कार्य किया हुआ है, यह सबसे बड़ा एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि हमारे पिता के पक्ष में, यानी हमारे पिता द्वारा, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उसी समय हमारी कुंडली बन चुकी होती है, तो वर्तमान के किसी कार्य का प्रभाव नहीं होता हमारी कुंडली के ऊपर। वर्तमान में तो किधर जाएंगे उसकी दिशा यह दिखाता है, बल्कि हमारे पूर्वजन कृत कार्यों का और अपने पूर्वजों के किए हुए कार्यों का प्रभाव होता है। तो जो दूसरा कारण है वह है कि हमारे पिता पक्ष के पूर्वजों का, लोगों का किस प्रकार का कर्म है, किस प्रकार का कार्य है। कोई न कोई अक्सर जो पितृदोष का कारण होता है, यह कारण बनता है किसी की घर में अचानक मृत्यु, असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, आग से, पानी से, एक्सीडेंट से, किसी घटना दुर्घटना से, किसी हथियार से, किसी बड़े भयावह रोग से कम उम्र में कोई इस प्रकार का, यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके प्रभाव में, और यदि उसका दाह संस्कार कर्म ठीक से ना किया जाए तो इसके कारण पितृदोष हमारे कुंडली में उपस्थित होता है। ठीक यही स्थिति बनती है आपके माता के पक्ष से भी। यदि आपके ननिहाल पक्ष में भी कोई घटना, दुर्घटना या असामयिक मृत्यु है तो उसके कारण हमारी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है या हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको यह जानना पड़ता है, या जानने की जरूरत वैसे उतनी नहीं है, लेकिन जान सकते हैं तो और बेहतर है आपके लिए। आप चाहें तो इसको पूछ भी सकते हैं कि क्या इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना है हमारे घर में, तो आप इससे आपको कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, यह चीज हो रही है जिसके प्रभाव में मैं हूं। अब इसको, इस प्रकार का प्रभाव है तो आप कुंडली से इसको कैसे जानें। कुंडली से जो पितृदोष जाना जा सकता है, बहुत से लोग इसको केवल नवम भाव में बुरे ग्रहों के प्रभाव से पितृदोष को मानते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। आपको जानना होगा कि यदि चंद्रमा मां का कारक और सूर्य पिता का कारक, इन दोनों में से कोई भी ग्रह ग्रहण योग में है, अर्थात राहु या केतु के साथ युति बना रहा है, और केवल कुंडली में राहु केतु के साथ युति नहीं, बल्कि राहु या केतु के नक्षत्र में है, तब जबरदस्त पितृ दोष बनता है। यदि चंद्रमा है तो माता के पक्ष से बनेगा, सूर्य है तो पिता के पक्ष से बनेगा, चाहे यह कुंडली के किसी भाव में बन रहा हो। इस भ्रम में मत पड़िए कि केवल 9वें भाव खराब है, 9वां भाव, तो यह बड़ी सामान्य प्रचलन में लोगों को है।
यह उतना मतलब जिसको बहुत गहरा ज्ञान नहीं होगा उस तरह के लोग इसको कहते हैं कि केवल नवम भाव से बनता है। लेकिन आज इसको आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि चंद्रमा या सूर्य राहु या केतु के प्रभाव में है, या उसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, या चंद्रमा या सूर्य के नक्षत्र में राहु या केतु बैठा हुआ है, तो यह प्रभाव बहुत प्रबलता से होता है। इसके साथ साथ यदि चंद्रमा शनि के साथ भी बैठ गया, यानी चंद्रमा शनि और राहु की युति हो गई, या चंद्रमा केतु और राहु की युति हो गई, तो यह प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इसको आपको समझना होगा, अपनी कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं और लक्षण के माध्यम से भी जान सकते हैं। उपचार की बात, यदि चूंकि यह विषय बहुत बड़ा है तो इस पर आगे भी कभी फिर चर्चा करूंगा, लेकिन यदि इस प्रकार का लक्षण उत्पन्न हो रहा है तो 2-3 तरह का प्रयास आप करें। पहली चीज तो यह है कि यदि ज्ञात हो जाए कि कौन प्रभाव में है या कहां पर इस तरह की घटना है, तो आप उसके लिए उपचार आप नारायण बलि करा सकते हैं। कई लोगों का है और ज्ञान नहीं है तो आप त्रिपिंड श्राद्ध करा सकते हैं। वर्तमान में ही कोई है और बच्चों पर प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है तो आप सामान्य अच्छे से श्राद्ध करा सकते हैं। और बहुत अधिक प्रभाव है, ज्ञात अज्ञात भी नहीं है, तो उस स्थिति में वन दुर्गा अनुष्ठान आपको कराना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, व्यसन से बिल्कुल दूर रहें और अपने कर्मों को सुधार लें। किसी भी प्रकार की गलत संगत, कोई भी अपराध भूल करके भी ना करें, जिससे कि आने वाला समय आपका शुभ हो। तो यह थी आज पितृ दोष के ऊपर चर्चा। उम्मीद है आज आप अच्छे से जान पाए होंगे कि पितृ दोष का क्या होता है कारण और क्यों बनता है यह दोष हमारे जीवन में। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।